ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है A Thousand Seeds of Joy। आज उस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है राधा कृष्णा एवं गोपिकाएं। हमने पिछले एपिसोड में यह अध्याय शुरू किया था और हम ये चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मी माँ हमें ये बता रही थी कि जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, उस समय जो काल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। दोस्तों, ये एक युग के बदलाव का समय था। जब भी युग बदलता है ये मानव के लिए बहुत ही मुख्य समय होता है। ऐसे समय पर कई बार कई दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आती हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी श्री कृष्ण के अवतार में इस पृथ्वी पर आए। उस समय माँ लक्ष्मी कहती हैं कि उन्होंने भी 3 स्त्रियों के दिव्य अवतार इस भूमि पर लिए जो कि भगवान कृष्ण के अवतार से जुड़े हुए थे। माँ कहती है कि मैं भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में आई, उनके पत्नी के रूप में आई और उनके आध्यात्मिक सहेली के रूप में आई। और इन तीनों रूपों में मैंने अपने दैविक शक्तियों को एक्सप्रेस किया इस मानव अवतारों के जरिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ जो लक्ष्मी माँ के 3 भौतिक रूप थे उसके बारे में आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं कि माँ, इन तीनों रूपों में आपने एक ही साथ इस भूमि पर अवतार लिया क्या? माँ कहती है हाँ, एक कन्या के रूप में। हमने इसके पहले भी स्त्रियों के 3 दिव्य रूपों के बारे में हमने सुना है। दोस्तों, हमने इस बारे में जिक्र भी किया है। एक रूप है कन्या का रूप, दूसरा रूप है उस स्त्री का रूप जो पत्नी का रूप धारण करती है, और तीसरा रूप जो है जब स्त्री अपने वृद्ध दशा में रहती है। तो इन तीनों रूपों में माँ यहाँ पर बता रही है कि एक कन्या के रूप में मैं उनकी भक्त थी, एक मैच्योर अवस्था में हुए स्त्री के रूप में मैं उनकी पत्नी थी, और एक वृद्ध अवतार में मैं उनकी आध्यात्मिक सहेली थी। तो यहाँ पर अंग्रेजी में ये जो 3 अवस्था है, मेडन, मेट्रन और क्रोन, तो इन तीनों अवस्थाओं में उनके 3 अवतार के बारे में माँ हमें यहाँ पर बता रही है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माता से पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो आत्मा है कि अपने आप को इतने भागों में विभाजित करके एक साथ इतने लोगों के रूप में हम क्या भूमि पर अवतार ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ माँ कह रही है कि उन्होंने 3 भौतिक अवतारों में एक साथ जन्म लिया था। तो माँ कहती है हाँ, अगर आत्मा का ये जो डिवाइन प्लान है अगर यही है तो अवश्य आत्मा इतने रूपों में एक साथ भौतिक रूप में जन्म ले सकती है। और माँ ये भी कहती है कि सामान्य रूप से हर एक आत्मा ऐसा नहीं करती, पर जो आत्माएं दिव्यता से भरी रहती हैं या जिनका इस आध्यात्मिक मार्ग में पुरोगमन हुआ है या वो आगे बढ़ चुकी हैं, वैसी आत्माएं अवश्य इतने रूपों में मनुष्य के रूप में, एक से अधिक मनुष्य के रूप में इस भूमि पर अवतार ले सकती हैं। तो फिर यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, जो आपने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया हमें, एक तो मेडन कन्या अवस्था, दूसरा मेट्रन एक
स्त्री, पूर्ण स्त्री कहते हैं जिनके जो विवाहित सौभाग्यवती के रूप में, और तीसरा मेड क्रोन, वृद्ध स्त्री के रूप में। तो मुझे यहाँ पर गैस करने दीजिए कि यहाँ पर जो आपका राधा का रूप था वो श्री कृष्ण के आध्यात्मिक फ्रेंड का आपका रूप था, और जो आपका रुक्मिणी का रूप था वो उनकी पत्नी का रूप था। पर तीसरा रूप जो आप बता रही हैं कि भक्त के रूप में भी मैंने जन्म लिया था, वो कौन सा रूप था माँ? तो माँ कहती है कि जो भक्त का मेरा रूप था वो रूप था जहाँ मेरे 5 पति थे। ये कहकर माँ हंस रही है कि माँ समझती है कि अगर माँ ने इतना क्लू दे दिया तो आनंद करनेश ही नहीं, हम भी उनके साथ माँ का वो रूप समझ सकते हैं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उस युग में जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, ऐसी स्त्री जिनका श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध था और जिनके 5 पति थे, द्रौपदी के अलावा और कौन हो सकता है? तो यहाँ हमें ये ज्ञात होता है कि माँ लक्ष्मी जी ने उस द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के साथ इन्होंने भी 3 रूपों में जन्म लिया, राधा, रुक्मिणी और द्रौपदी। तो यहाँ पर श्री आनंद करनेश जी माँ से ये पूछते हैं कि तो माँ, आप द्रौपदी थे, उस द्रौपदी के रूप में आप उनके भक्त थे? माँ कहती है, हाँ बेटा, मैंने द्रौपदी के रूप में जन्म लेकर पांडवों की सहायता की। किस प्रकार? पांडवों को श्री कृष्ण के शक्ति के सामने समर्पण करने की प्रेरणा देकर मैंने पांडवों की उन सभी हालातों में सहायता की जब वो भौतिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी को समझ में आ जाता है माँ क्या बता रही, तो बड़े ही आनंद से सुन रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि माँ, मैं आपके इन 3 भौतिक जन्मों के बारे में, अवतारों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा रखता हूँ। मुख्य रूप से आपके राधा के अवतार और द्रौपदी के अवतार के बारे में मुझे इतना कुछ ज्ञात नहीं है, तो मैं और भी जानना चाहता हूँ। जो भी पुराण है, स्क्रिप्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि राधा के रूप में आप श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, उनके साथ उनकी पार्टनर थी, भले ही आपने उनसे विवाह नहीं किया हो। क्या ये सत्य है माँ? तो यहाँ पर माँ हमें बता रही हैं। माँ भरपूर हंसकर आनंद करनेश जी से कहती हैं कि बेटा, जब विष्णु जी ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो भले ही उन्होंने मानव का अवतार लिया हो, पर संपूर्ण रूप से समस्त ज्ञान के से जुड़े हुए उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार लिया। तो वो कोई मोह माया में फंसे नहीं थे, मानव के रूप में भी वो अपने दिव्यता को समझते थे। तो इसीलिए उनके जन्म में उन्होंने जो भी कुछ किया, वहां पर कोई भी कंफ्यूजन की, कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने किया वो भली भांति जानते हुए किया कि वो क्यों कर रहे हैं, किस चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके समस्त दिव्यता के साथ इस भूमि पर आया हुआ अवतार था। तो उस अवतार में उन्हें कोई मोह माया के जाल में फंसने की गुंजाइश नहीं थी। कहते हुए माँ अद्भुत रूप से हंसती हैं, क्योंकि दोस्तों, ऐसे कम ही अवतार हैं, कम ही लोग हैं जो इस भूमि पर बिना कोई मोह माया के अपने दिव्यता को भली भांति समझते हुए जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही एक संपूर्ण अवतार था। माँ यहाँ कहती है कि वो संपूर्ण थे, एकदम पूर्ण ज्ञान के साथ भरे हुए थे, भले ही वो मानव जन्म में थे। उनको और भी पूर्ण करने का और कोई मार्ग नहीं था। माँ ये कहती है कि एक वृक्ष है, वृक्ष संपूर्ण रूप से पूर्ण है, उसे तुम ये नहीं सिखा सकते कि और पूर्ण कैसे हो सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम एक वृक्ष को देखकर, उसकी संपूर्णता को देखकर उसे अप्रिशिएट कर सकते हो,
पर उसे और पूर्ण करने का कोई भी प्रयत्न वहां पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो जो वृक्ष है वो सिर्फ वहां अपने अस्तित्व में वर्तमान क्षण में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वो अपने अनंत उपस्थिति को समझता है, क्योंकि वो अपने दिव्यता से हमेशा जुड़ा रहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने उस अवतार में संपूर्ण रूप से अपने दिव्यता से जुड़े रहने के कारण उन्हें हर एक चीज का आभास था। एक खड़े हुए बड़े वृक्ष की तरह वो अपनी अनंत उपस्थिति हमेशा महसूस करते थे, और वो अपने सहज रूप से हमेशा जुड़े रहते थे। अपने अंदर के स्त्री तत्व और पुरुषत्व दोनों से उनका रूप, उनका अस्तित्व हमेशा जुड़ा रहता था। माँ कहती है, ऐसे अद्भुत तत्व से, श्री कृष्ण के परम तत्व से मेरा जो कार्य था, मेरा जो उद्देश्य था, वो ये था कि मैं वहां पर उन्हें सपोर्ट दूं, उनकी सहायक बनूं। श्री कृष्ण के अवतार में भगवान विष्णु एकदम एनलाइटेंड थे, वो अपने सहज गुण को समझते थे। तो यहाँ पर माँ आनंद करने जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण जी एकदम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निरंतर कायम थे। जिस प्रकार जिस व्यक्ति के, माँ यहाँ पर एक और व्यक्ति से तुलना करती है अब आनंद करनेश जी को कहते हुए कि मेरे पास आने के पहले आप जिस व्यक्ति के पास थे वो भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर डटे हुए थे। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से कह रहे हैं कि माँ आप श्री श्री रविशंकर के बारे में कह रहे हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं। माँ कहती है, हाँ बेटा, श्री श्री जी वो परम आनंद का स्वरूप है, और उनके चारों ओर कई स्त्रियां हैं जो उन्हें उनके मार्ग में सहायता कर रही हैं। और यहाँ पर आनंद करनेश जी ने कहा, हाँ माँ, वो तो एक आनंद की गठरी है। मैं उनके सत्संग को बहुत एंजॉय करता था। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण आनंद की दुनिया से हमेशा जुड़े रहते थे, श्री श्री रविशंकर भी आनंद की दुनिया से हमेशा जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए माँ श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि ये जो समस्त दुनिया है, माँ यहाँ पर हमें आनंद करनेश जी के प्रश्न का जवाब दे रही है। आनंद करनेश जी ने माँ से राधा अवतार के बारे में यहाँ पूछा है, उनका राधा के अवतार के रूप में कृष्ण जी से क्या संबंध थे, इस बारे में माँ यहाँ हमें जवाब दे रही है। माँ कहती है कि ये जो विश्व है वो हमारे का मतलब है मेरे और श्री कृष्ण के संबंध को बहुत ही दूरी से समझ पाया है, निकट से समझ नहीं पाया। तो जो भी पुराणों में, कहानियों में लिखा गया है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है, पर अधिक से अधिक उसमें लिखे गए चीजें लिखने वाले के मन पर आधारित हुए वास्तविकता है। तो यहाँ माँ कहती है, तो इसलिए हमारे इस संबंध के बारे में लोग भली भांति कभी नहीं जान पाए। तो आओ मैं आज आपसे मेरे राधा के रूप में श्री कृष्ण के साथ जो संबंध थे उसे मैं करीब से तुम्हें दिखा दूं, तुम्हारे साथ शेयर करूं। हंसते हुए माँ कहती है कि जैसा तुमने समझा है, मैंने कभी भी श्री कृष्ण भगवान को विवाह करने की कभी भी चाह नहीं रखी। मेरी कभी आकांक्षा नहीं थी कि मैं श्री कृष्ण जी को विवाह करूं। मेरे लिए वो मेरे पिता समान थे। दोस्तों, ये तो बहुत ही नई बात है हम यहाँ जो सुन रहे हैं, जो हम नहीं जान पाए कि राधा के रूप में श्री कृष्ण को कभी भी, राधा ने कृष्ण को कभी भी विवाह करने की कोई इच्छा उनके मन में नहीं थी। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण
पितृ समान थे। माँ कहती है कि अगर राधा के रूप में मेरी श्री कृष्ण के साथ अगर मेरा विवाह हो गया होता तो मैं उनके साथ इस भौतिक संबंध में बंध गई होती। पर मेरा जो डिवाइन प्लान था वो बंध के रह जाना नहीं था। उस राधा के जन्म में मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी और जो भी कार्य मैं करती थी उसके लिए मैं हमेशा एक ही इच्छा रखती थी कि मैं जहां भी जाऊं अपने मन से आऊं और जाऊं। तो ये विवाह बंधन तो मुझे बांध कर रख देता जो मेरे राधा के दिव्य प्रणाली में नहीं था। तो यहाँ माँ हमें समझाती है कि राधा के रूप में वो एक बहुत ही स्वच्छंद स्त्री थी और वो जो इच्छा रखती थी उनका ये था कि वो कहीं भी आए और जाए अपने मन से। माँ कहती है राधा के जन्म में मेरा जो मार्ग था वो बिल्कुल एंजल्स परियों का मार्ग, अवधूतों का मार्ग था। और वो कैसा मार्ग था? आनंद गणेश जी से कह रही है माँ, तुम्हारे माता का जो कार्य है वही ऐसा ही मेरा कार्य था। तो माँ यहाँ पर बताती है ये जो मेरा जन्म था वो बाकी स्त्रियों के लिए एक बहुत ही सुंदर शिक्षा है। ऐसी स्त्रियों के लिए जो पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं और अंदर से स्वच्छंद और मुक्त हैं। ऐसी स्त्रियां जो सारे सोच विचार के व्यवस्थाओं से, बिलीफ सिस्टम से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। ऐसे बिलीफ सिस्टम्स जो उन्हें ये भौतिक ड्रामा से बांधे रखता है, ऐसे बिलीफ सिस्टम से जो स्त्रियां अपने को मुक्त करना चाहती हैं, उन सब के लिए ये जो राधा रूप में मेरी जो जिंदगी थी वो उन सब के लिए एक अद्भुत मार्ग है। माँ कहती है कि राधा के रूप में जो संबंध मैंने श्री कृष्ण के साथ चुना वो एक ऐसा रिश्ता था जहाँ पर एक अद्भुत रूप से हीलिंग हो रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी संपूर्ण थे। जैसा कि पहले भी माँ कह चुकी है कि ये जो श्री कृष्ण अवतार था वो परम पूर्ण अवतार था। श्री कृष्ण जी हमेशा अपने दिव्यता से जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी का जो संबंध था एक संपूर्ण रूप से हीलिंग करने वाला संबंध था। माँ कहती है ये जो हमारा संबंध था वो एक दोस्ती का संबंध था। ये एक रोमांच भरा हुआ प्यार का संबंध नहीं था। हम एक दूसरे की आराधना जरूर करते थे, पर उससे भी ज्यादा था हमारा आध्यात्मिक फ्रेंडशिप। तो यहाँ माँ कहती है कि जब भी श्री कृष्ण जी इस भूमि के कल्याण के लिए वर्क काम करते थे तो मैं उनके साथ रहकर वो काम करती थी। मैं उनके लिए एक एनर्जी का स्रोत, सोर्स थी। तो यहाँ माँ कहती है अगर मुझे आप मानो तो बैटरी कह सकते हो, मैं उनके लिए एनर्जी का सोर्स थी। जब श्री कृष्ण जी अपने इस अवतार में जगत कल्याण का काम कर रहे थे, मैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत थी। तो माँ कहती है जब मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ तो आपके इस भौतिक सीमित ज्ञान से इस रिलेशनशिप को जज करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि ऐसी चीजें कई बार होती हैं। किनके साथ? दिव्य आत्माओं के साथ। जब दिव्य आत्माएं इस भौतिक सीमाओं में जन्म लेते हैं तब ऐसा कुछ बहुत बार होता है। जो संबंध के बारे में मैं यहाँ बता रही हूँ वो संबंध उच्चतम कोटि का, हाई नेचर, उच्चतम नेचर का संबंध था। तो माँ कहती है कि जब
एनलाइटेंड बीइंग्स इस भूमि पर अवतार लेते हैं तब उनके बीच का संबंध बहुत ही उच्च कोटि का होता है उन स्त्रियों के साथ जो उनके साथ जन्म लेते हैं। जब वो साथ साथ जन्म लेते हैं स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में, तब ऐसे समय पर उनका जो कार्य होता है वो बहुत ही हाई नेचर का होता है। और माँ कहती है कि ऐसे समय पर वो लोग अपने जो रिलेशनशिप है उसके साथ बहुत ही केयरफुल रहते हैं, उसमें फंस कर रह जाने वाले रिलेशनशिप में नहीं रहते। जैसे कि माँ यहाँ पर उदाहरण भी दे रही है, जैसे कि एक सम्राट के पास एक देवदासी रहती हो, ऐसे संबंध उन लोगों के बीच में नहीं रहते जो उन्हें बांध कर रख देते हैं। क्योंकि ऐसे एनलाइटेंड बीइंग्स जब जन्म लेते हैं तो उनके रिश्तों के साथ उनके रिश्ते इस प्रकार होते हैं जिसके कारण जगत का कल्याण हो। तो माँ अपने इस राधा के रूप में श्री कृष्ण के साथ उनका जो संबंध था उसको हमें विस्तार पूर्वक समझा रही है। माँ कह रही है हमारे इस रिलेशनशिप में, संबंध में, ये संबंध जो था वो एक सत्य और गौरव का संबंध था। इसका मतलब हम दोनों एक ही सत्य में आगे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को बहुत ही गौरवपूर्ण देखते थे। और ये जो मार्ग था, जो हमारा रिश्ता था, वो ऐसा रिश्ता था कि इस भूमि पर जन्म लेकर भी उस दिव्य कांति लोक में जिस प्रकार रहते हैं उस प्रकार भूमि में कैसे रह सकते हैं, ये हमने अपने संबंध के द्वारा इस भूमि, इस धरतीवासियों को दिखाया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, एंजेलिक नेचर। इसका मतलब माँ कहती है कि धरती पर रहते हुए भी मेरे और श्री कृष्ण जी का जो संबंध था वो बहुत ही एंजेलिक नेचर का था, मतलब बहुत ही उच्चतम कोटि का हमारा संबंध था। यहाँ माँ कहती है कि एक मैं उदाहरण देती हूँ, अगर आप किसी कीड़े के बारे में सोचते हो, जैसे कोई वर्म हुआ, अर्थवर्म हुआ, ऐसे माँ वर्म के बारे में कहती है। माँ कहती है कि इस कीड़े को, एक वर्म को जन्म देने के लिए एक दूसरे साथी की आवश्यकता नहीं होती। वो दूसरे वर्म के साथ रह सकता है, पर जन्म देने के लिए, एक और वर्म को जन्म देने के लिए उसे साथी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कुछ पौधे होते हैं, वो अपने आप पॉलिनेट हो जाते हैं, उन्हें दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे पौधे से पॉलिनेट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह हमारा रिश्ता था, बिल्कुल इसी नेचर का, इसी प्रकृति का रिश्ता हमारा था। यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से माँ हमें गूढ़ार्थ से वो सब समझाने की कोशिश कर रही है जो इस भौतिकता में हम मन के माध्यम से समझने में असफल हो सकते हैं। इसलिए माँ हमें इतने विस्तार से बता रही हैं। हमारा भी रिश्ता कुछ इसी प्रकार का था, बहुत ही समन्वयता से भरा हुआ रिश्ता था और उच्चतम प्रकंपन से भरा हुआ हमारा एनर्जी रिलेशनशिप था। तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि जैसे चर्च में नन्स होते हैं जो अपनी जिंदगी बड़े ही उच्चतम कोटि से गुजारते हैं, उन्हें किसी से संबंध नहीं होता, भगवान के सेवा में वो अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो माँ कहती है अगर आप सोच रहे हो तो प्रीस्ट और नन्स की जिंदगी को भी आप ध्यान में रख सकते हो। माँ कहती है कि प्राचीन काल में जो नन्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो एक दूसरे के प्रकंपन को बढ़ाने में सहायक होते थे। पर आज के काल में ऐसा नहीं हो रहा, आज के समय में। पर प्राचीन काल में ये जो नन्स और प्रीस्ट थे वो एक दूसरे की प्रकंपन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते थे। हमारा भी रिश्ता कुछ इसी प्रकार का था। तो महान माँ ने यहाँ पर राधा कृष्ण के संबंध को कई रूप से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं।
अगले एपिसोड में हम राधा कृष्ण के संबंध को और विस्तार से महालक्ष्मी माँ के द्वारा जानेंगे। धन्यवाद।